In this video, we are going to know the teaching of grammar, meaning of formal and functional grammar, and the methods of teaching grammar. We are going to begin with the meaning of grammar. Grammar is the system and structure of a language. ये language का system और structure है और इसे पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है ताकि accuracy, clarity और effective communication को develop किया जा सके. इसमें rules और application in real life context दोनों ही include होते हैं. It involves both rules and application in real life context. Let's know the objectives of teaching grammar. So the general objectives are to understand and apply rules of sentence structure. Sentence structure के rules को समझना और उनको apply करना. बोलते और लिखते समय grammar को correctly use करना. Use correct grammar while speaking and writing. To improve accuracy and fluency in communication. कम्युनिकेशन में एक्यूरेसी और फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना, लैंग्वेज को करेक्टली यूज करने का कॉन्फिडेंस डेवलप करना, डेवलप कॉन्फिडेंस इन यूजिंग द लैंग्वेज करेक्टली, एंड टू एनहेंस कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सप्रेशन, समझ और अभिव्यक्ति को बढ़ाना. लेट्स नो द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रामर. टू आइडेंटिफाई एंड यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना और उनको यूज करना. ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करना. टेंस, वॉइस और पंक्चुएशन को अप्रोप्रिएटली यूज करना. ग्रामेटिकल एरर्स को एडिट और करेक्ट करना और ग्रामर को रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करना. आइडेंटिफाई एंड यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंस्ट्रक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, यूज टेंस, वॉइस एंड पंक्चुएशन अप्रोप्रिएटली, edit and correct grammatical errors and apply grammar in real life situations. Now let's know the meaning of formal grammar. For formal grammar का focus rules, structure और definitions पर होता है और उसको explicit instruction या direct instruction के through पढ़ाया जाता है. For example, rules of tenses, types of noun. For example, यदि noun की definition पढ़ानी है तो इसका focus rule पर होगा. Let's know about the meaning of functional grammar. इसका focus यूसेज पर होता है. फोकस ऑन यूसेज ऑफ ग्रामर इन रियल कम्युनिकेशन. रियल कम्युनिकेशन में ग्रामर के यूज पर इसका फोकस होता है और रूल्स को एग्जाम्पल्स के थ्रू लर्नर्स डिस्कवर करते हैं. लर्नर्स डिस्कवर रूल्स थ्रू एग्जाम्पल्स एंड द एम्फेसिस इज ऑन यूजिंग द रूल इन कंटेक्स्ट. डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से रूल्स को यूज करना है इस पर इसका फोकस होता है. So let's know the difference between formal grammar and functional grammar. Focus of formal grammar is on rules and structure, and the focus of functional grammar is on usage, language and use. In formal grammar, deductive approach is used, means पहले rule बताया जाता है, फिर उसके बाद examples and then application. Functional grammar में inductive approach को use किया जाता है. Examples के through learners rule को discover करते हैं. फॉर्मल ग्रामर में टीचर सेंटर्ड स्टाइल का यूज किया जाता है या अप्रोच का यूज किया जाता है और फंक्शनल ग्रामर में लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का यूज किया जाता है. फॉर्मल ग्रामर इज बेस्ट फॉर बिगिनर्स और एक्यूरेसी एंड फंक्शनल ग्रामर इज बेस्ट फॉर इंटरमीडिएट और एडवांस फ्लुएंसी. नाउ लेट्स नो द मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर. द फर्स्ट वन इज डिडक्टिव मेथड एंड इट फॉलोज रूल टू एग्जाम्पल अप्रोच. इसमें रूल के थ्रू रूल को पहले समझाया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू उसको अप्लाई करना बताया जाता है. टीचर एक्सप्लेन्स द रूल देन गिव्स एग्जाम्पल. टीचर रूल को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स देते हैं. ये एडवांस लर्नर्स के लिए यूजफुल है, ये सूटेबल है. एग्जाम्पल, टीचर टीच रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस देन प्रैक्टिस विद सेंटेंसेस. The next method is inductive method and it follows example to rule approach. इसमें examples teachers पहले देते हैं, उसके बाद learners को opportunities provide करते हैं जिससे वो rule को derive कर सकें. इससे discovery और critical thinking encourage होती है and it is suitable for active learning. Example is show many past tense sentences and ask the students to find the pattern. Next one is situational method. इसमें ग्रामर को
सिचुएशनल डायलॉग्स और स्टोरीज के थ्रू पढ़ाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, टीच मॉडल वर्ब्स यूजिंग अ सिचुएशन, like you should eat healthy food, and it encourages contextual learning. इससे contextual learning encourage होती है. नेक्स्ट वन इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. इसमें ग्रामर को ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस के थ्रू पढ़ाया जाता है. एंड इन दिस मेथड bilingual or multilingual context are useful, and it is often used for contrastive learning. Next is communicative method. In this method, grammar is taught as a part of communication task. Communication task के पार्ट के रूप में ग्रामर को पढ़ाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स डिस्क्राइब अ पिक्चर यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इसमें फोकस फ्लुएंसी पर होता है, नॉट ऑन जस्ट करेक्टनेस. नेक्स्ट इज टास्क बेस्ड मेथड. लर्नर्स रियल लाइफ टास्क को ग्रामर का करेक्ट यूज करते हुए कंप्लीट करते हैं. लर्नर्स कंप्लीट रियल लाइफ टास्क यूजिंग करेक्ट ग्रामर. फॉर एग्जाम्पल, राइटिंग अ लेटर, giving directions, role plays, etc. And grammar is learnt naturally in action. So, teaching grammar is essential for language mastery. भाषा पर मास्टरी के लिए ग्रामर पढ़ाना जरूरी है. And there should be a balance between formal means rules and usage of grammar, formal and functional grammar. और इसके लिए हमें variety of methods का यूज करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लर्नर्स एज, लेवल एंड कंटेक्स्ट. तभी हम ग्रामर को मीनिंगफुल, एंगेजिंग और इंटरेक्टिव बना सकेंगे. थैंक यू सो मच.